हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। चुनावी दौर शुरू होते ही केंद्र सरकार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों पर हुई मेहरबान। काफ़ी लंबे समय से पेंशनभोगी कर रहे थे इंतजार। 15% के साथ पेंशन में बड़ा उछाल। 18 माह बकाया डी एरियर भुगतान को लेकर हो गया बड़ा ऐलान। कोर्ट ने कहा ब्याज सहित हो भुगतान। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की लंबे समय से चली आ रही मांग पर हो गया बड़ा फैसला। फिलहाल 2.57% चल रहा है फिटमेंट फैक्टर। 3.00% होने से न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये। फैमिली पेंशन बदलाव से कर्मचारी पेंशनर हुए खुश। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा हो जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेंट अलाउंस में भी इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। 80 साल से ऊपर लेकिन 50 साल से कम रहने वाले बेसिक पेंशन का 20% पाते हैं। वहीं 50 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30% राशि बढ़कर मिलती है। 90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक पेंशन की 40% राशि बढ़ जाती है। 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र रहने पर पेंशन धारक की बेसिक की 50% बढ़ी हुई राशि मिलती है। 100 साल से ज़्यादा की उम्र होने पर पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद 18 महीने के डे एरियर का बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्दी कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डे एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डे एरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को जल्दी डे एरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डे एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 18 महीने बकाया डे एरियर का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स माने तो उम्मीद ये लगाई जा रही है केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले और होली के आसपास केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को 18 महीने बकाया का तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारी की लगातार मांग है कि उनका हक है, उनका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र भेजा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशियां इंतजार कर रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने जा रहा है। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक का इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 तक AISP इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं और अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता कन्फर्म हो गया है। नवंबर AISP इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं। दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी है। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा DA की दर 46% है, जो कि बढ़कर 50% हो जाएगा। AISP इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68 है और इंडेक्स इस वक्त 139.1 पर है। अगर दिसंबर के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिलती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 51 के पार भी पहुंच सकता है। अगली खबर की बात करते हैं। नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इसके शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके तहत कर्मचारियों को सैलरी में जल्दी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 का पास कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा और बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे या इसके लिए कई गई बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक बजट के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारी की मांग पर बड़ा ऐलान होना संभव है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने से कर्मचारी खाते में ज्यादा पैसा आएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत
कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था।